अगले पेज पर जाएंगे हम। अगले पेज पर जो है तीसरा, यहाँ पर तीसरी चतुष्पदी इस प्रकार है। शब्दार्थ तो आपके सामने दिए हुए हैं। सत्य है राह में अंधेरा है, सत्य है राह में अंधेरा है, सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है। काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। अर्थात यहां पर कह रहे हैं, यहां पर जो है हमें कह रहे हैं कि सच्ची बात कहते हैं। इस चतुष्पदी के माध्यम से कहना चाहते हैं कि बात सही है, लेकिन हमें हिम्मत से भी आगे बढ़ना आवश्यक है। ये भी बात बताने का प्रयास यहां पर करते हैं। ये बात सत्य है। कौन सी बात सत्य है? कि राह में अंधेरा है, राह यानी रास्ता, रास्ते में, जीवन रूपी रास्ते पर जो है अंधेरा है। अंधेरा ने दुख है, अनेक प्रकार की पीड़ाएं हैं, बाधाएं हैं। हमें रोकने के लिए, हमें हमारा विकास जो है, विकास के जो है अंदर जो है बहुत सारी बाधाएं आती हैं, पीड़ाएं आती हैं, कांटों भरा कटीला रास्ता है। काम भी और तुम करोगे क्या, काम भी और तुम करोगे क्या, इसका अर्थ यहां पे दिया था। काम भी तुम करोगे क्या, मतलब तुम क्या है, अभी मजबूर हो गए हो, है ना, मजबूर हो गए। बहुत सारी पीड़ाएं आने के बाद जो है मजबूर होते हैं, उलझने आती है जीवन यापन करते समय, तो उसमें तुम मजबूर हो गए, है ना। तुम क्या करोगे? बढ़ चलो सामने अंधेरा है, बढ़ चलो, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते चलो, सामने भी बहुत घनघोर अंधेरा है। इसका दूसरा अर्थ इस प्रकार है, आगे चलते रहिए, आगे चलते रहिए। कितने भी समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, हिम्मत करके आगे बढ़ना होगा, तो ही हमारी नैया पार होगी। इस प्रकार त्रिलोचन जी सिंह मतलब कवि हमें यहाँ पर जो है सचेत करते हैं, हिम्मत देते हैं। बहुत सारी बाधाओं को जो है पार करने की एक प्रकार की मानसिक ताकत जो है हर सर्वसामान्य व्यक्ति को यहाँ पे देना चाहते हैं। अगला पद, अगले चौथे पद में देखिए, इसके शब्दार्थ हमने दिए हुए हैं पहले। बल नहीं होता सताने के लिए, बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। कितनी अच्छी बात कही है यहाँ पे कवि ने। कवि क्या कह रहे हैं? बल नहीं होता सताने के लिए, सही बात कही है। मेरे पास बहुत सारी शक्ति है, ताकत है, बल यानी ताकत है, तो मैं इस ताकत के जरिए मैं किसी को सताऊंगा नहीं। ये सताने के लिए नहीं दिया है। मुझे जो ताकत दी है ईश्वर ने, ये ताकत किस लिए दिए हैं? आगे कहते हैं कि वह है पीड़ित को बचाने के लिए। जो दुखदायक है, जो पीड़ा में त्रस्त है, ऐसे व्यक्ति को बचाने के लिए मुझे ताकत दी है। मतलब हर कोई ताकतवर व्यक्ति मददगार व्यक्ति की मदद करे, उसकी सहायता करे, उसकी पीड़ा को दूर करने की सोचे। इसके लिए ही ये बल मुझे प्रदान ईश्वर ने किया है। बल मिला है तो बल बनो सबके, आगे कहते हैं बल मिला है मुझे, यदि बल मिला है तो किस लिए मिला है? कि दूसरों के लिए दिया है। तो बल बनो सबके, सबके सबके बल बनने के लिए कहा है। उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए, तो सबके बल बनेंगे। जो निर्बल व्यक्ति है, जो निर्बल लोग हैं, उनकी सहायता करो। जो निर्बल, जो परेशानी से घिरे हुए लोग हैं, तो वे क्या करेंगे? ऐसे परेशान व्यक्ति को, पीड़ित व्यक्ति को ये बलवान व्यक्ति
जो खुद को समझते हैं वे दूसरों की सहायता करें। इसलिए हमें ये शक्ति ईश्वर ने प्रदान की है। इसीलिए यहाँ पे प्रेरित करते हैं यहाँ पे कवि कि बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। इंसाफ दे दो। जो गरीब लोग हैं, जो मजबूर लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, ऐसे लोगों को जो है ये ताकतवर समझने वाले लोग क्या करना है कि उनको इंसाफ दिलाने में, उनको मदद करने में, उनके ऊपर जो है अन्याय जो हो रहा है उसको दूर करने के लिए अपने बल का, अपने ताकत का इस्तेमाल करे। एक प्रकार से ये प्रेरणा यहाँ पे कवि मानो देते हैं। अब तक हमने 4 चतुष्पदियों का जो है उसके शब्दार्थ देखे, उसका भावार्थ या सरलार्थ देख चुके हैं। आगे जो है जो बची हुई शेष जो चतुष्पदियाँ हैं उनमें से 5वीं चतुष्पदी का जो है शब्दार्थ इस प्रकार बताए गए हैं, जो भी आए हैं। देखिए, पथ, पथ यानी रास्ता, पथ यानी रास्ता, पहले भी गया है ये। उसके पश्चात जो है अगला शब्द है मंजिल। अगला शब्द है मंजिल। मंजिल यानी ठिकाना, जहां जाना हो, ठिकाना या जहां आपको जाना है उसको मंजिल कहते हैं। सिद्धि के शिखर, सिद्धि के शिखर, सिद्धि के शिखर। सफलता की, उसका अर्थ क्या है? सफलता की ऊंचाई पर, सफलता की ऊंचाई, ऊंचाई पर। इतिहास वही करता, इतिहास क्या कह रहा है? इतिहास वही कहता। उसका अर्थ क्या बताया? इतिहास उसकी कहानी कहता। शब्द संचय का अर्थ क्या बताया? इतिहास उसकी कहानी कहता। इस प्रकार इस चतुष्पदी में ये शब्द आए हुए हैं, कठिन शब्द, और जो भी बीच बीच में शब्द आते हैं मैं बताते जाऊंगा। आपको फिर भी एक आध दूसरा शब्द कठिन लगता है तो आप जो है कमेंट्स करके भी जो है पूछ सकते हैं उसमें से, लेकिन क्लासरूम में ही करना है कमेंट। आपको बीच बीच में व्हाट्सएप पे कमेंट्स नहीं करना है, ठीक है। अगला जो है, अगला ये हो गया 5वीं जो चतुष्पदी, उसके ऊपर अगली चतुष्पदी के ऊपर के शब्द मैंने निकाले यहाँ पे। प्रीति की राह पर, अगला है प्रीति की राह पर। प्रीति की राह पर, इसको आप पॉज करके भी देख सकते हैं, लिख सकते हैं घर पर। प्रीति की राह पर अर्थ है प्रेम के रास्ते। प्रीति यानी प्रेम, प्रेम के रास्ते पर, प्रेम के रास्ते पर। अगला शब्द है नीति। नीति का अर्थ ऊपर भी दिया था, नीति यानी सदाचार, सदाचार। सबकी जीते, शब्द संचय है सबकी जीते। सबकी जीते का अर्थ क्या है? सबके कल्याण के लिए, सबकी जीते। सबके लिख लीजिए, सबके कल्याण के लिए, सबके या सभी के कल्याण के लिए। अगली चतुष्पदी जो है, 7वीं चतुष्पदी जो भी है, उसमें शब्दार्थ इस प्रकार आए हैं। साथ निकलेंगे नर नारी, जो भी दिया है इसमें से ये समानता के लिए बताया गया है। ये यहाँ पे नर नारी, नर नारी ने पुरुष स्त्री जो भी है ना, पुरुष हो स्त्री हो सब नर नारी। अगला शब्द यहाँ पे दिया है, आगे जो भी है 2 के 8वां 7वां और 8वां दोनों के लिए लीजिए। इसमें साथी, साथ चलने वाला, संगी साथी, संगी यानी साथी। सहचर, सहचर का अर्थ है साथ चलने वाला, वही। उसके बाद है
आतिथ, आतिथ तो पहले हो चुका, आतिथ यानी भूतकाल, आतिथ यानी भूतकाल। इस प्रकार के कुछ शब्द बचे हुए जो भी चतुष्पदियाँ हैं, चरना है, उसमें से दिए हुए हैं। तो अब इसका भावार्थ देखेंगे हम। भावार्थ किस प्रकार है। यहाँ पे हमने पहले 4 जो है चतुष्पदियाँ देखिए। अब आगे हम 5वीं, 6वीं, 7वीं और 8वीं आगे की चतुष्पदियाँ देखेंगे। अगली चतुष्पदी है देखिए, जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ, अपना इतिहास वही कहता है। इसमें बात कही गई है, जिसको मंजिल का पता है, मतलब जिसको कहाँ जाना ये पहले मालूम है, पता है उसको मंजिल है, ठिकाना कहाँ जाना है। पथ के संकट को वही सहता है। कितनी साफ बात कही है। मुझे अमुक अमुक बनना है, मुझे अमुक अमुक बनना है, तो मैं क्या करूँगा, वह बनने के लिए, वहाँ तक जाने के लिए कितनी भी पीड़ाएं आ गई, कितनी भी बाधाएं आ गई, तो मैं क्या करूँगा, बड़ी खुशी से वह सभी पीड़ाएं मैं सह लूँगा। मतलब जिसको मंजिल का ठिकाना मालूम होता है, तो वह अपने रास्ते पर की जितने भी संकट है, बाधाएं हैं, उसको सहते रहता है चुपचाप। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ, अपना इतिहास वही कहता है। एक दिन सिद्धि, सिद्धि का अर्थ दिया है, किताब में भी दिया है सफलता। अगर नहीं लिख लिया तो लिख लीजिए, सिद्धि यानी सफलता। वही व्यक्ति, मतलब जो है पीड़ा सहने वाला, संकटों का मुकाबला करने वाला वही व्यक्ति एक दिन जो है सफलता के शिखर पर जो है ना, जाता ही है। सफलता के शिखर, सफलता की ऊंचाई, है ना, सफलता की ऊंचाई, जो भी हमने शब्दार्थ दिए थे उसमें से सफलता की। तो यहाँ पे कवि का मानना है, वह वैसा ही व्यक्ति जो है इतना कष्ट सहन कर सकता है, जिसको अपना ठिकाना मालूम है, मतलब जिसको अपनी मंजिल याद है कि कहाँ तक जाना है, उसके लिए वो पीड़ा सहती रहता है, अपने कंटीला रास्ता, संकट भरा रास्ता को पार करता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर वह जाके बैठता है, मतलब एक दिन जरूर, एक दिन सफलता उसको मिलती है, सफलता की ऊंचाई पर वह जा बैठता है। अपना इतिहास वही कहता है, और उसका इतिहास जो है ना, उसका इतिहास, यहाँ पे इतिहास, उसके ही इतिहास की कहानी यहाँ पे बताई जाती है। अंग्रेजों की बात कहेंगे हम, इसके लिए उदाहरण इस प्रकार दिया जा सकता है कि हमें एक मंजिल याद थी कि हमें स्वतंत्रता जो है मिलानी है, कैसे भी हो, कितनी भी पीड़ा हो। इसलिए बहुत सारे क्रांतिकारी लोग अपने प्राणों की आहुति दे दिए, बहुत सारे आंदोलन छेड़ दिए गए, और उनको पता है कि हमारा देश जो है, मेरे देश को आज़ादी मिलेगी। और एक ना एक दिन ऐसा आया बराबर कि हम जो है उसके चंगुल से, उसकी गुलामी से जो है आज़ाद हो गए। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे कह रहे हैं, और वही आज़ादी का इतिहास जो आज भी बताया जाता है, ये इतिहास वही कहता है, मतलब इतिहास भी उसकी कहानी बताते जाता है। आगे का जो भी आगे की चरण है देखिएगा। आगे कहते हैं, प्रीति की राह पर चले जाओ, नीति की राह पर चले जाओ। एक प्रेरणा देते हैं, प्रीति की राह, प्रीति यानी प्रेम, बताया गया है, प्रीति यानी प्रेम, प्रेम की राह पर चलो, है ना। सबसे कहा जाता है कि ये रास्ता जो है, बहुत सारे संकटों का मुकाबला ये रास्ता जो है कर सकता है, प्रीति के राह पर चला। ये प्रीति करना, प्रेम का रास्ता जो है हर किसी के लिए है, ये खुद के लिए है, दूसरे पूरे समाज के लिए है, समाज की भलाई के लिए है।
नीति की राह पर चले जाओ, वह तुम्हारी नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। देखिए, नीति की राह, प्रीति की राह प्रेम का रास्ता, नीति की राह, नीति यानी सदाचार, सदाचार का रास्ता। देखिए, जो लोग प्रेम के साथ चलते हैं, प्रेम का आचरण करते हैं, प्रेम के साथ जाते हैं, वे कभी गलत नहीं करते। वे कभी जो है दूसरों को मजबूर नहीं करते, दूसरों को पीड़ा नहीं देते हैं। वह तुम्हारी नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। सभी के लिए है गीत, जीवन का गीत है ये। प्रेम का रास्ता, सदाचार का रास्ता सभी के लिए मंगलदायी होता है। यही भावना यहाँ पे कवि हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। आगे देखिए, अगला चरण, साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी। नर नारी स्त्री पुरुष साथ, ऐसे समाज की कामना यहाँ पे प्रस्तुत चतुष्पदी के माध्यम से रचनाकार यहाँ पे करते हैं कि नर और नारी एक साथ चलेंगे। मतलब यहाँ प्रस्तुत चतुष्पदी के माध्यम से यहाँ पे कवि हमें स्त्री पुरुष में समानता दिखाने की कोशिश करते हैं या बताना चाहते हैं। साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी। कांटों का ताज मतलब संकटों का सामना करेंगे, एक साथ चलेंगे, तो एक साथ चलेंगे और जो है संकटों का सामना करते करते ये नर नारी, ये स्त्री पुरुष हमारे समाज के दोनों संगी है और सहचर, सहचर है। सहचर का अर्थ दिया था, सहचर ने साथ साथ चलने वाले, नहीं भी बताया तो लिख कर लीजिए, सहचर ने साथ साथ चलने वाले, दोनों संगी है, साथी है, संगी ने साथी। अब रचेंगे समाज नर नारी, तो साथ साथ चलकर अनेक पीड़ाओं का सामना कर समानता के दायरे पर चलकर आज ये समाज के नर नारी स्त्री पुरुष क्या करेंगे, एक नया जो है समाज का निर्माण करेंगे और ये आत्मनिर्भर बनेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे। यही कामना यहाँ पर कवि करते हैं। एक रह गया हमारा अंतिम चतुष्पदी रह गई है। अंत में कहते हैं, वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यों अतीत का भी गीत अच्छा था। बराबर लगता है? क्या लगता है? कवि कहते हैं वर्तमान की स्थिति को देखकर, सद्य स्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि पहले के दिन अच्छे थे। इसलिए बूढ़े लोग कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं कि हमारा ज़माना बहुत अच्छा था, ऐसा बोलते हैं कि नहीं, हमारे ज़माने में ऐसा वैसा नहीं था। सच्ची बात है, सही बात है ना। वैसे माँ बाप का सम्मान करते थे, गुरुजनों का आदर करते थे, है ना। लेकिन अब थोड़ा सा बदलाव आ रहा है, ऐसा नहीं आना चाहिए। और यहाँ पर बात कहते हैं, आजकल की परिस्थितियाँ, वर्तमान की परिस्थितियाँ देखकर ऐसा लगता है कि हमारा भूतकाल अच्छा था, पहले के दिन अच्छे थे। और भूतकाल के बाद पश्चात जो है वहाँ पे लगता ऐसा है कि प्राण के पथ का मीत अच्छा था। मतलब दोस्त, मीत ने दोस्त जो है बचपन का दोस्त, यह हमें प्राणों से भी प्यारा था। दोस्त के साथ कैसे रहते थे बचपन में, हमें दोस्त के साथ रहते हैं कि कोई जो है स्वार्थ नहीं होता है बचपन में, लेकिन आज दोस्ती ही करते हैं हम, कोई ना कोई स्वार्थ होता है ना। कहते हैं पैसा है तो सब पूछते हैं कैसा है, पैसा है तो सब पूछते हैं कैसा है। भाई फटीचर के साथ कौन दोस्ती करेगा, है ना, ऐसा है। तो पहले हमें हमारा बचपन का दोस्त बहुत अच्छा लगता था, गीत मेरा भविष्य आएगा, ऐसा लगता है। अब मेरे गीतों में मतलब आप मेरा जीवन भी अच्छा होगा, ऐसा लगता है। मेरा जीवन भी आने वाला अच्छा होगा, भविष्य अच्छा होगा, ऐसा लगता है।
यूं अतीत का भी गीत अच्छा था। लेकिन फिर से बार बार लग रहा है, ऐसा ऐसा लग रहा है कि मेरा भूतकाल, अतीत यानी भूतकाल पहले का, है ना, अतीत का गीत भी बहुत अच्छा था। ऐसा बार बार ऐसा लग रहा है कि पहले का अच्छा था, पहले का अच्छा था। बताने का तात्पर्य यह है, ऐसा बार बार कभी क्यों कहते हैं कि पहले का अच्छा था, पहले का, अब बुरा है क्या? नहीं, इसमें सुधार की जरूरत है, इसमें कुछ गलतियां हो रही है। यही संदेश मानो अंत में कवि यहाँ पर हमें पाठकों को देना चाहते हैं। पाठकों को जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, वही अध्ययन करते हैं, उनको इस प्रकार से इस नवनिर्माण में कवि कामना करते हैं आशावाद की, संकटों का सामना करके अन्य अत्याचार को दूर करने के लिए हिम्मत जुटाने की, हिम्मतों के साथ जो है मुकाबला करने की, और बलपूर्वक जो है दूसरों को हराने की नहीं, दूसरों के साथ जो है मदद करने की, उसके साथ प्रीति प्रेम का रास्ता अपनाने की, सदाचार का रास्ता अपनाने की, और साथ ही साथ कामना करते हैं कि नर नारी में समानता हो, एक दूसरे का साथ दे दे और समाज का एक प्रकार के विकास की ओर चले। ऐसा इस प्रकार के संदेश यहाँ पर कवि हमें देना चाहते हैं। ठीक है, कैसा लगा आपको? कितनी बात समझ में आ गई? अगर कुछ कठिनाई भी लगी तो आप जो है गूगल क्लास के क्लास वर्क में जो है जो क्लास कमेंट है, पर्सनल कमेंट, उसमें कमेंट करके भी इस पर जो है अपनी टिप्पणी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ठहरेंगे।